तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर कौन होता है? जिसके पास में जीएसटी नंबर नहीं होते। ठीक है, तो अगर हम उस डीलर से परचेज करते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आता है, उसको आरसीएम बोलते हैं हम। अगर जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है और हमने उससे जीएसटी गुड्स परचेज कर लिए है तो उसके ऊपर जितना भी जो टैक्स होगा वो रिवर्स चार्ज आएगा और वो रिवर्स चार्ज में हमें पे करना है, फिर हमें वो आईटीसी में क्लेम हो जाएगा बाद में। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं टैली में। तो टैली ओपन कर लो और यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, मेसर्स राम ट्रेडिंग, जो कि गुरुग्राम हरियाणा से है। ठीक है, एक्सेप्ट करवा दीजिए और जीएसटी ऑप्शन को यस करते हुए यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर पास करने हैं और मंथली रिटर्न ये भी को नो कर दीजिए और ये अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज इस ऑप्शन को यस कर लो। ठीक है, और एक्सेप्ट करवा दीजिए। एक्सेप्ट होने के बाद में अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। अब हमें परचेज करना है आरआर से। तो यहाँ पे वाउचर में आओगे और यहाँ पे परचेज पे क्लिक करना है और इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, इनवॉइस की डेट और फर्म का नेम मिस्टर आरआर। यह हमारा क्रेडिटर है तो इसको आप संडे क्रेडिटर में डाल दीजिए। आरआर का एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे पार्टी कहाँ से है उसका पिन कोड नंबर स्टेट डाल दीजिए और यहाँ पे आपको रेगुलर की जगह अब आपको क्या चूज़ करना है, अनरजिस्टर्ड। इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड पार्टी। ठीक है, ये रिसिप्ट डिटेल्स डाल दीजिए और ये पार्टी की डिटेल्स है। यहाँ पे आपको क्या करना है, परचेज फ्रॉम यूआरडी, यूआरडी मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर, अंडर परचेज अकाउंट डाल दीजिए और यहाँ पे आके आपको अप्लीकेबल करना है और सेट टोटल डिटेल्स को यस करना है। ठीक है, और नीचे आके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसमें आपको क्या करना है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है और जो रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है वो यस कर दीजिए और जो टैक्स है वो यहाँ दिखा दीजिए। जो टैक्स है, जो रेट है वो कितना है, 18%। टैक्स रेट 18% है, जीएसटी रेट 18%। अब वोट पे और यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम करना है, किन किन पे लग रहा है। तो एलईडी यूनिट पीसीज में है, क्वांटिटी कोड पे पीसीज भी आप डाल दीजिए और यहाँ पे आपको अप्लीकेबल करना है, सेट ऑफ डिटेल्स यस करना है। एचएसएन कोड डाल दीजिए आइटम का। एचएसएन कोड जो आइटम का है वो है 8542। ठीक है, टैक्सेबल में लेना है, रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल 18%। गुड्स बेस फीस 15,000। सीपीयू तो इसमें है भी, इसमें भी सेट ऑफ डिटेल्स यस करनी है। एचएसएन कोड पास करो 8544। ठीक है, टैक्सेबल और ये रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल यस और यहाँ पे आपको टैक्स रेट डालना है 18%। टोटल जो 10 पीसीज हैं और 10,000 इसका रेट है। 4 लाख रुपए का हमने गुड्स परचेज किए, लेकिन इसके ऊपर आप जीएसटी नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि अगली पार्टी अनरजिस्टर्ड है। हाँ, उसका टैक्स आपको देखना हो तो कैसे देखेंगे, मोर डिटेल में जाइए और लेजर को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको दिखाई देगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये रिवर्स चार्ज के अंडर है अमाउंट और टोटल टैक्स जो बना है वो 72,000 रुपये का है। देखो अपने आप शो हो जाएगा, 72,000 रुपये का टैक्स है। क्यों? क्योंकि आपने परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर चूज किए। ठीक है, तो एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब यहाँ पे देखोगे तो 4 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस आ चुका है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी आप नहीं है क्योंकि हमने आईटीसी हमने नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने परचेज किया लेकिन आईटीसी हमें मिलना था। मिला क्यों नहीं? क्योंकि अगली पार्टी अनरजिस्टर्ड है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स चार्ज लेके और पे करना है टैक्स, और टैक्स पे होने के बाद फिर आपको आईटीसी वो क्लेम हो जाएगी। तो आईटीसी क्लेम होने के लिए आपको
यहाँ पे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। थर्ड स्टेप में आपको एडजस्टमेंट करना है। वो कैसे करोगे, तो आपको डिस्प्ले में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट में आना है, ठीक है। R1 में क्या होता है, सेल। R2 में परचेज। देखो परचेज तो है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस UR हो गया, बिजनेस टू बिजनेस अनलिस्टेड, 4,72,000 रुपये। और ये 3B में आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये जो है, ये URD जो था अनलिस्टेड पार्टी जो है, वो रिवर्स चार्ज इनवर्ड हुआ है आपका सप्लायर का, कितना, 72,000 रुपये। अब इसको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, STAT एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन अपने आप ही दिखाई देगा आपको, इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी। आपकी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और जो है परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। किस डेट को हम रिवर्स चार्ज कर रहे हैं, 1 मई को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट करना है लेजर, किस नाम से, SGST। ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, 9%, कितना बनेगा, 72,000 का। 72,000 का जो है वो 36,000 रुपये आप हो जाएगा। फिर से डेबिट, यहाँ पे आप क्रिएट करोगे CGST, सेंट्रल टैक्स, GST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंट्रल टैक्स 9%, ये भी 36,000 होगा। और यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, मतलब एक बार तो टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज की, और दूसरी बार क्या कर रहे हो, ITC क्लेम कर रहे हो। 9% कितने पे है, 4 लाख पे। 4 लाख जो टैक्सेबल वैल्यू थी, उसका 36,000 आप हो जाएगा। और ये भी CGST भी 9% पे 4 लाख पे 36,000 रुपये। यह हमने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर ली, और ITC भी क्लेम कर लिया। अब हमें क्या करना है, 1 लाख रुपए मैंने बैंक बैलेंस मेंटेन किया, और उसमें से जो 72,000 रुपये का जो टैक्स है वो भर दो, फिर ITC क्लेम कर लो। तो सबसे पहले मैं फिल कर देता हूँ टैक्स। तो क्रिएट, और एक लेजर बना लीजिए, SBI बैंक, अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ये सारी डिटेल डाल दो, बैंक का एड्रेस डाल दो यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने मेंटेन किया है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये मेरे पास में बैंक बैलेंस मेंटेन हो चुका है। अब 1 लाख में से 72,000 रुपये का टैक्स हमें पे करना है। वो कैसे करेंगे, टैक्स लायबिलिटी बाउचर में जाइए, पेमेंट पे क्लिक कीजिए, ऑटो फिल में जाइए, STAT पेमेंट, GST पेमेंट, रेगुलर भी नहीं भरना, अब रेसिपिएंट, तो लायबिलिटी सेलेक्ट करना आपको। 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक का जो है SGST है, वो कितना है, 36,000 रुपये। डेबिट करेंगे CGST कितना है, ये भी 36,000 रुपये। और टोटल टैक्स पैसे कितना भर रहे हैं हम बैंक से, 72,000 रुपये। कैसे, नेट बैंकिंग से अदर पे जाओगे, और यहाँ पे आपको यस करके चूज करना है नेट बैंकिंग। किस बैंक का नेट बैंकिंग है, SBI बैंक। CPN नंबर, जब चालान बनाते हो पोर्टल पे तो CPN नंबर जनरेट होते हैं, CN नंबर, BRN UTN नंबर, और पेमेंट की जो डेट है वो डेट डाल दीजिए, और एक्सेप्ट करवा दीजिए। और आप बैलेंस शीट में आप देखोगे तो आपका 72,000 रुपये लाइबिलिटी आपका जो है ITC क्लेम हो चुका है। 72,000 आपने भरा, वही आपको वापस मिल गया। क्योंकि अगली पार्टी अनलिस्टेड थी तो वो तो टैक्स नहीं भर सकती, लेकिन हमने भरा वो टैक्स, और हमें फिर वो वापस मिल गया। तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें कोई डाउट लगाओ तो क्लियर कर सकते, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, अनलिस्टेड पार्टी से कैसे परचेज करते हैं, किस तरह से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है।